जय हिंद दोस्तों। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े एक्टर के बारे में है जिनका नाम है विद्युत जामवाल। जो कि मेरा फेवरेट एक्शन हीरो भी है क्योंकि उनका स्टंट बहुत ही कमाल के होते हैं और उनका बॉडी तो क्या बताओ। मैं खुद ही बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनके बॉडी का। उनका सिक्स पैक एप जो है और इस उम्र पे 39 इयर्स ओल्ड पे जो मेंटेन करके रखा है वो एप्स वो, और प्लस जो इनका स्ट्रेंथ है वो मानने लायक चीज है। मतलब आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। प्लस एक आउटसाइडर होके बॉलीवुड पे आके कमांडो मूवी किया, जॉन अब्राहम के साथ फोर्स किया। प्लस रिसेंटली उनका मूवी निकला है जंगली। तो एक आउटसाइडर होके बॉलीवुड में अपना जो मकाम उन्होंने हासिल किया है वो सचमुच बहुत ही मानने वाली चीज है। मतलब आप किसी भी तरह उनको डिमीन नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। पर जब बात आती है सेल्फ डिफेंस वीडियोस पे तो मुझे कुछ वीडियोस मिले यूट्यूब में जिनसे मैं एग्री नहीं करता, उनके मेथड के साथ मैं एग्री नहीं करता। और मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो बनाई है शिफूजी शौर्य भारद्वाज के ऊपर, उनके सेल्फ डिफेंस मेथड्स के ऊपर, जो कि मैंने टोटली पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि असल लाइफ में क्या होता है और उनके इमेजिनेशन पे क्या हो रहा है। तो आज भी मैं वही बोलने जा रहा हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है इन सब चीजों का। प्लस आज मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट करूंगा, लास्ट वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो आज मैं सब कुछ कवर नहीं करूंगा, कुछ पर्टिकुलर चीजें कवर करूंगा। तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे फेवरेट एक्टर है, इनका मेरा सब कुछ पसंद है। इनका स्टंट मुझे पसंद है, उनका बॉडी मुझे पसंद है, फेस पसंद है, उनका ड्रेसिंग सेंस पसंद है, उनका सिक्स पैक एब्स पसंद है, उनका एक्टिंग पसंद नहीं है, बाकी सब पसंद है मुझे। तो ये कमाल के एक्टर है, प्लस एक कमाल के मार्शल आर्टिस्ट है। तो जब मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं तो आपको समझना होगा कि मार्शल आर्टिस्ट होता क्या है। मार्शल आर्टिस्ट मीन्स द प्रैक्टिशनर ऑफ द आर्ट ऑफ फाइटिंग। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, आर्ट ऑफ फाइटिंग, नॉट द प्रैक्टिशनर ऑफ फाइटिंग। जब प्रैक्टिशनर ऑफ फाइटिंग हो जाता है तो उनको हम फाइटर बोलते हैं, और जब प्रैक्टिशनर ऑफ फाइटिंग स्पोर्ट्स हो जाता है तो उनको हम कॉम्बैट एथलीट्स बोलते हैं। तो तीन टर्म्स हो गया, मार्शल आर्टिस्ट, फाइटर और कॉम्बैट एथलीट्स। तीनों का मीनिंग अलग होता है। अब फाइटर किसी पर्टिकुलर आदमी को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये आदमी फाइटर है। एक मार्शल आर्टिस्ट भी फाइटर हो सकता है, एक कॉम्बैट एथलीट भी फाइटर हो सकता है, पर जो हम क्लोजेस्ट रेंज पे लाके रख सकते हैं वो एक कॉम्बैट एथलीट्स को रख सकते हैं, क्योंकि उनको फाइटिंग का एक्सपीरियंस होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी चीज को फेस करने के लिए। एक्सपीरियंस, जो कि मुझे कुछ टेक्निक्स पे नहीं दिख रहा है इनका। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अभी जो मैं ये वीडियो इनको जो मेथड है उनको मैं गलत साबित करने को तुला हुआ हूँ, इनका रीजन क्या है मेरा ये बता रहा हूँ। मेरा कोई इनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो रीजन यही है कि जो लड़कियां होती है और आजकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको जरूरत है कि वो डिफेंड कर पाए अपने आप को। पर और एक चीज होती गलत क्या है, जब उनके अंदर एक गलत कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है कि वो खुद को डिफेंड कर सकती है, और रियल सिचुएशन में क्या होता है उनको पता नहीं होता, और रियल सिचुएशन में जाके वो टेक्निक्स काम नहीं आते, तब वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। और मैं वो चीज नहीं चाहता कि वो लोगों के साथ हो। तो मेरा वीडियोस, ये सब वीडियोस बनाने का रीजन यही है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि ऐसा होता नहीं। रियली आपको अगर रियल लाइफ में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो आपको सेल्फ डिफेंस बोल के अलग से कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को कंडीशन करके कॉम्बैट स्पोर्ट या कॉम्बैट जो आपको सही लगे, जिस चीज पे आपको सही लगे, जहां पे स्पैरिंग होता हो, मैन टू मैन फाइट होता हो, वैसा चीज सीखिए। वो चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट हो, उशू, मैं खुद एक उशू एथलीट हूँ, तो उशू हो, या फिर कुछ भी, मुआय थाई, कुछ भी हो, जहां पे स्पैरिंग होता है वैसा सी चीजें सीखनी चाहिए। मेरा वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रख रहा हूं। तो आते हैं वीडियो पे।
तो यहाँ पे क्या किया, एक लड़के ने पीछे से होल्ड किया इनको, If Danny hold me, और होल्ड if करके he holds you like that and he's like really strong, do you know what I'm saying? So what can you do? No, yeah. Just keep there. hitting. Just keep hitting. The idea is, I want to just tell you something. Even see, nothing is moving. Yeah. What you can do is you can hit him on the groin, and I have to tell you, if you hit him, it will hurt him. And if you keep hitting, this is not the groin, this is the leg. He will go down. तो इस वीडियो में क्या किया इन्होंने, कॉन्स्टेंटली इसके ग्रॉइन पे हिट करने की बात करी। वो अभी फिलहाल वीडियो में थाई में हिट कर रहे हैं, पर रियल लाइफ में ग्रॉइन में हिट करने को बोला। तो देखिए, जब पीछे से ऐसे पकड़ा हुआ होता है ना कोई आदमी, तो आप अगर हिट करेंगे इनको, वो एक प्रोवोकेशन होता है, इससे कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता। हमारा जो पंच होता है, हम जब पंच करते हैं तो पंच इस मोशन से नहीं होता, ये वाला मूवमेंट नहीं होता, इसमें से कुछ भी फोर्स नहीं निकलता, इसमें से कोई डैमेज नहीं दे सकते। जब हम पंच करते हैं, हमारा पूरा फुल बॉडी रोटेट होता है, बॉडी का झटके से हमारा पूरा पावर जो होता है, पावर हर्स हम यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं। हमारा हाथ पावर हर्स नहीं है, हाथों में ज्यादा जोर नहीं होता, जोर कोर से आता है। तो यहाँ पे कोर का तो आप यूज नहीं कर सकते। जब आपको पीछे से पकड़ के रखा हुआ है तो आप हिट करते रहेंगे, ग्रॉइन पे करे, जहां भी करे, उनका हाथ जो है वो यहां से जाके गले तक पहुंच जाएगा। फिर आपका हो जाएगा वो रेयर नेक चोकिंग। जो रेयर नेक चोकिंग है वो मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूं, वो इट्स द डेंजरस, मोस्ट डेंजरस टूल ऑफ ए मार्शल आर्टिस्ट। सो अगर रेयर नेक चोकिंग हो गया बाय चांस, तो उनसे निकलना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो उस फेज तक आपको जाने नहीं देना है। अगर फिलहाल लॉकडाउन नहीं होता तो मैं इस टेक्निक का जो सही तरीका है वो मैं आपको दिखा पाता, पर अभी फिलहाल तो लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन जब भी खुलेगा, मैं अपने एकेडमी जाके अपने स्टूडेंट के साथ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसका ट्यूटोरियल मैं जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ऐसे हिट मत कीजिए, ये एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन है, तो प्रोवोक नहीं करना है। तो आपको इस सिचुएशन में इधर आपको अपना लेग यूज करना है, क्योंकि लेग बहुत ज्यादा फ्री है और वो कोर से कनेक्टेड है। तो लेग से आपको ज्यादा पावर मिलेगा, लेग से आप स्विप कर सकते हैं और लेग से आप उनका लेग भी ट्विस्ट करके पकड़ सकते हैं। पर उनके लिए उस चीज के लिए आपको कंडीशनिंग चाहिए, उस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जो कि ऐसे ही बताने से हो नहीं जाता। जो भी हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जाता हूँ। Somebody is trying to, for example, rape you. Come and like try to get Yeah, you they'll again. still One, so keep hitting them. That's what I'm telling you. Don't keep You hitting will them, yeah. not stop. Okay. They are not stronger than us. They are not stronger than us. हाँ, ओके, ये चीज जो बोली इन्होंने वो बहुत ही गलत है। आपको एक सेल्फ डिफेंस के सिचुएशन पे जब रास्ते पे आपको कोई अटैक करेगा, ये सोचना कि आपका ओपोनेंट आपसे वीक है, वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो अटैक करने आ रहा है वो कभी भी खुद को वीक समझ के नहीं आ रहा है, और वो इंटेंशनली आ रहा है, आपको पता भी नहीं है। वहां आ जाता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आपको सरप्राइज मिलेगा, आप शॉक में रहेंगे। आप ऐसे इंस्टिंक्टली आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सरप्राइजली ये वो जो भी अटैक होगा वो सरप्राइज अटैक होगा, ना कि आपको बताकर आपको मैच एक जो आपको हमारे फाइट में होता है वैसा नहीं होगा, स्पोर्ट्स जैसा नहीं होगा। आपको अचानक अटैक आएगा, तो उस चीज में आपको अपने ओपोनेंट को वीक नहीं समझना है। ये चीज बहुत ही गलत बोला है। और कीप हिटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हिट करने से आप उनको बहुत ज्यादा डैमेज दे पाएंगे, वैसा नहीं होता। आपको हिट करने के लिए पहले खुद को कंडीशन थोड़ा करना पड़ेगा। आप चाहे अभी ये तो ये मैं फीमेल को डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर ये एक फैक्ट है। अनलेस यू आर एन एथलीट, एक फीमेल का फिजिकल स्ट्रेंथ लड़कों से कम होता है। तो उस हिसाब से आप अगर इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, आप जितना भी हिट करते हैं, आपका ओपोनेंट उतना प्रोवोक होता रहेगा और आपको डैमेज देने को ट्राई करेगा। आपको ऐसा डैमेज देगा कि आप फिर से हिट ना कर सके। तो आपको वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। This is a very sensitive one. Second is the कान। अगर आप कान तक किसी just grab or something like that close, आप अपने आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप कितने पास हैं उनके। Get to the ears. You can slap up. और अगर if you make a cup and make a like that, try hitting it. बना के हिटिंग किया। Okay. Yeah. No, आप मारो, ट्राई करो। So अगर आप थोड़ी सी भी पावर लगाएंगे, एक बार ट्राई करो ना। I'll come like this.
Now hit it like a cup. Hit it. He won't get hurt. So this can, if you get it a bit harder than that, this can distract you. Now. Okay. Bit harder than that. तो यहाँ पे इन्होंने आंखों में पोक किया, फिर कानों पे अटैक किया, पर ये जो गोरा आदमी है वो जैसे इनको पकड़ रही है, लड़की को पकड़ रही है, वैसे तो रियल लाइफ में नहीं होता, वैसा सिचुएशन ही नहीं होता। ऐसे तो हक करने जाते हैं लोग, तो ऐसे नहीं पकड़ा जाता। तो पहली बार, और जो आंखों में पोकिंग किया वो सब क्या बोलूं मैं, वैसा इतना प्रैक्टिकल नहीं है वो। आप पोकिंग कर लेते हैं तो ठीक है, आंखों में चला गया, उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर दिखेगा ना आपको, तो दिखेगा, फिर आपको पकड़ेगा ना, वो डैमेज कहाँ से हुआ? वो डैमेज नहीं हुआ। आप आंख ऐसे पोक करके आप निकाल तो नहीं सकते, वैसा होता है क्या? निकाल सकते हैं? आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसे आंखों में पोक करके आंखों को बाहर निकाल सकते हैं, और निकालने तक क्या ओपोनेंट रुका हुआ होगा? उनका हाथ फ्री नहीं है, वो तो पकड़ लेगा ना। तो वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। ऐसे पोकिंग वगैरह ऐसे कान पे पकड़ के ऐसे, इससे कुछ नहीं होता। अब उनका जो साइंस में समझ रहा हूँ, ये ऐसे कप बनाने को बोला है ताकि यहाँ पे थोड़ा हवा भर सके, और हवा का प्रेशर जो है कान के पर्दे पे लगेगा तो बहुत ज्यादा आवाज होगा। वो हम बचपन में करते थे, जब दोस्तों के साथ ऐसे ही कान पे ऐसे लगा देते थे। तो वो बचपन का एक खेल है, वो सेल्फ डिफेंस नहीं है। तो आप समझिए चीज को कि ऐसे अगर करने जाएंगे ना तो अटैकर बहुत ही ज्यादा प्रोवोक हो जाएगा। तो वो सब मत कीजिए, कभी मत कीजिए। प्लस इन्होंने लास्ट में बोला कि थोड़ा सा हार्ड करना है। थोड़ा सा हार्ड, हाँ थोड़ा सा हार्ड तो बहुत ही नेसेसरी है, पर थोड़ा सा हार्ड इस चीजों पे नहीं करना है। उस पे आप स्ट्राइकिंग अलग होता है, स्ट्राइकिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर मेथड से, ना कि ऐसे। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। Another position is the mouth. अभी नाक में, This is a very sensitive part. It breaks immediately. All right. Then is the solar plexus. Then is the groin. If somebody gets close to you, how will you get to the groin? You can hit the groin at the right. You don't need too much pressure. Then you can go on the ankles and the knee. तो इस वीडियो में भी उन्होंने सेम चीज बोला है कि नाक में अटैक कीजिए, फिर सोलर प्लेक्सस के बारे में बोला, फिर ग्रॉइन के बारे में बोला। तो नाक में अटैक करना फिर से प्रोवोकिंग करना हो गया, वो जो कि आपको अवॉइड करना है। प्लस जो ग्रॉइन वाला चीज बोला है वो सही है, किसी तरह से सही है, पर यूजुअली लोग जीन्स पे होते हैं तो वहां पे ग्रॉइन अटैक इतना काम नहीं आता, क्योंकि जीन्स काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। प्लस सोलर प्लेक्सस इन्होंने सही बोला कि सोलर प्लेक्सस एक सॉफ्ट टारगेट है, पर वहां पे जरूरी है हार्ड हिटिंग का। तो हार्ड हिटिंग तो पॉसिबल कैसे होगा वो आपको पता होगा, जो भी हो। तो आपको वो नाक में अटैक नहीं करना है। बाकी अटैक जो आप थोड़ा सोच समझ के, आपका खुद का दिमाग है, आप खुद सोचिए कि क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बाय चांस उनका हैवी इंजरी नहीं हुआ ओपोनेंट का, तो क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस। इस सिचुएशन को ही देख लीजिए। ये बंदा तो बहुत बड़ा है, मस्कुलर है, ये लड़की का हिट इसको पर गया और इसको कुछ हुआ नहीं, उसका रिटेलिएशन क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। So, मैंने आपको बताया क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप किस किस तरह से मार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कंग फू, कराटे, कलरी पैट या कोई अच्छी मार्शल आर्ट आनी चाहिए। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को एक वेपन की तरह कैसे इस्तेमाल करना है वो करना आना चाहिए। वो सही बोला, कुंग फू, कराटे, कलरी पैट, तो वैसी मार्शल आर्ट जान के आपको कोई फायदा नहीं है इन सिचुएशंस पे, क्योंकि उन मार्शल आर्ट्स में मेनली ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनपे स्पैरिंग नहीं होता, उनपे प्रैक्टिस ऑफ जो एक्चुअल फाइटिंग है वो नहीं होता। उसका मेनली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है, क्योंकि पहले जमाने में होता था शायद, वो तो हमको नहीं पता, पर अभी मैं कलरी पे मैं भी गया था, मैंने भी पूरा वो त्रिवेंद्रम में कलरी किया है, प्लस कुंफू में भी था, मैं कराटे में भी था। मुझको पता है कि वैसा वहां पे होता क्या है, काटा होता है, उधर तावलू होते हैं। तो एक्चुअल जो फाइट होता है उसके लिए आपको एक एक्चुअल कॉम्बैट स्पोर्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, कॉम्बैट स्पोर्ट पे आपको जाना है, ना कि कुंफू, कलरी या फिर कुछ भी हो उन सब चीजों में। तो ये बात बोलने का मीनिंग ये नहीं है कि मैं ये डिमीन कर रहा हूँ, मैं सब चीजें करके आया हूँ यहाँ तक, और ये उनके लिए मेरा बहुत रेस्पेक्ट है अंदर से। उनका भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो हम फाइट में यूज कर सकते हैं, पर उसमें उनके प्रैक्टिस में स्पैरिंग नहीं होता।
जो फाइटिंग का एक्सपीरियंस होता है वो डेवलप नहीं हो पाता, जो कि इम्पोर्टेंट है ऐसे सेल्फ डिफेंस सिचुएशंस के लिए। तो जो भी हो, आपको बॉडी को लास्ट में क्या बोला, आपको सिर्फ अपनी बॉडी को एक वेपन की तरह कैसे इस्तेमाल करना है वो करना आना चाहिए। अपने बॉडी को एक वेपन की तरह यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए वो आपको जानना है। सही बोला, पर जानने से पहले आपको उस बॉडी को कंडीशन करना पड़ेगा, एंड्योरेंस डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा। टेक्निक कुछ अलग से अलग चीज नहीं होता, बस स्ट्रेंथ का ही एक ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। Right, Chapatpa. Somebody makes a move at you, just telling you about it. He will give you a sign that he's about to hit you. Right hand. See the right leg move. Left hand. कोई भी हाथ. See, do you see it? Do you girls see it? There's always a sign. We always. So the thing is about being aware. I'm not teaching you how to fight. I'm just telling you how to be aware of yourself. Aman, तो इन्होंने बोला कि हर अटैक में साइन होता है। जैसे कि ये लड़का ऐसे स्टेप करके आगे बढ़ गया, फिर हाथ को ऐसे घुमा के स्ट्राइक किया। नहीं होता, रियल लाइफ में साइन होता नहीं है, वो सरप्राइज अटैक होता है। थप्पड़ ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे नहीं, ऐसे पैर आगे करके नहीं मारा जाता। आप इधर है, ऐसे रुके हुए हैं, ऐसे थप्पड़ मारा जाता है, ऐसे यहाँ से। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे थप्पड़ आता है। तो आपको ऐसे, इनका जो मेथड है मैं दिखा, ऐसे ऐसे स्ट्राइक करते हैं वो। तो फिर से वो सेम चीज, सेम गलती कर रहा है कि वो कोर यूज नहीं कर रहा है, बस हाथ यूज कर रहा है, जो कि ज्यादा डैमेजिंग नहीं है। बस प्रिवेंशन के लिए अच्छा है कि थोड़ा सिंपल सा ये हो, डैमेज हो, पर वो एक हार्ड हिट नहीं होगा। तो इस चीज को मैं डिसएग्री करता हूँ कि ओपोनेंट आपको साइन देगा कि अटैक होने वाला है। बिल्कुल साइन बिल्कुल नहीं मिलने वाला कब अटैक होगा। नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। guy is about to make a move on you. It's not about how hard you hit. It's how right you hit. All right? You see him. फिर move कर. See, you see him move. Do you know what I'm saying? You see him move. It's not about. I'll tell you one more thing about doing. Move. Faster, baby. Start. इन्होंने फिर से सेम चीजें किया कि बोला कि पता चल जाएगा, उससे पहले ही आप ऐसे स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसे 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 रुक के आप ऐसे स्ट्राइक कर सकते हैं। ये देखिए, पहले ये बहुत ही गलत पोजीशन है एक फाइटिंग स्टैंस के लिए, क्योंकि आपका पूरा फुल फेस एक्सपोज है। फिर आपका हाथ, एक हाथ ऐसे कवर भी है, जो कि यूजलेस हो रहा है फिलहाल। तो आपको जब फाइटिंग सिचुएशन होगा, हाथ को एम्प्टी रखना है और फेस के थोड़ा पास रखना है। वो हमारा एक बेसिक्स होता है एक फाइटर के लिए, कि हाथ को आप थोड़ा सा फेस के पास रखिए, जैसे भी हो। तो एक मीडियोकर फाइटर भी इस चीज से डिसएग्री करेगा कि ऐसे आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। But be aware. Keep your hand like that. Your conversation. Don't hit him very hard. Take it slow में जाओ. See the distance. You know what I'm saying? देखिए, यही जो चीज है ना, इसी से मुझे प्रॉब्लम है। ये बेचारी लड़की को देखिए, कितना खुश हो रही है वो स्ट्राइक करके। उसका कितना गलत एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है इस चीज के साथ, कि वो ऐसे स्ट्राइक करके, और वहां से क्राउड भी उसको बहुत ही ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। वो बहुत गलत है। आप ऐसे रियल लाइफ में नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपको ऐसा कोई ना करे, पर ऐसा कोई हमला कर दिया और आपने ऐसे किए, फिर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? वो बहुत ज्यादा प्रोवोक हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही वायलेंट हो जाएगा आपका ओपोनेंट। तो ये चीज विद्युत जामवाल काफी अपने वीडियोस में दिखाते हैं, पर मुझे लगता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चलता हूँ। From the back. What do you do? What do you do? Go ahead. What you can do is this. Keep hitting him. Sorry. You can keep hitting him. That's what I'm telling you. If the guy is tall. ओके, तो यहाँ पे क्या बोलूँ अब? ये तो मुझे भी नया चीज देखने को मिला है। ये मैंने यूजुअली कोई भी सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट को ये करते हुए नहीं देखा पहले। तो इसको हम रेयर या फिर बैक साइड हेडबट भी बोल सकते हैं।
तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप बोलिए। आप अगर आप सोचने वाले इंसान हो, आप अगर रैशनल इंसान हो, तो आपको भी पता चलेगा इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे किसको हिट कर पाएंगे आप? ऐसे आपका ऐसे गला चलता है क्या इतना फास्ट? आपका गला ऐसे फ्रंट की तरफ भी इतना फास्ट नहीं चलता, तो बैक की तरफ फास्ट कैसे चलेगा? और पीछे से पकड़ के रखा है इसने, कहाँ से होगा ये? पॉसिबल ही नहीं है ये। इस पोजीशन पे बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे ट्रिक्स डेवलप हुए हैं मार्शल आर्टिस्ट के बीच, पर ये वाला बहुत गलत है। ऐसे तो ये वीडियो 20-20 मिनट का दोनों वीडियो है, तो बहुत ही लंबा है। मुझे लंबा नहीं करना है आज का वीडियो, मैं शॉर्ट पे ही एंड करता हूँ। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ, विद्युत जामवाल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि विद्युत जामवाल अनएक्सपीरियंस आदमी है। इनका बहुत सारी बातें मैंने जो स्किप कर दिया, जिससे मैं एग्री करता हूँ, इस वीडियो में ही है, इन सब वीडियो में भी है, तो जिससे मैं एग्री करता हूँ। पर इनका एक्सपीरियंस का थोड़ा कमी है इन कॉम्बैट आर्ट्स पे, मतलब फाइटिंग पे, स्पैरिंग पे, और रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन करने का थोड़ा जो एबिलिटी है, उसमें भी मुझे थोड़ा कमी दिख रहा है। तो सेल्फ डिफेंस का वर्कशॉप होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। इनको लड़कियां बहुत पसंद करती है, तो इन सब चीज देख के लड़कियां भी इंस्पायर होंगी कि सेल्फ डिफेंस सीखे, मार्शल आर्ट सीखे। पर नॉलेज जो है वो सही तरह से जाना चाहिए लोगों के ऊपर, ऐसे नहीं। इन सब चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, तो बहुत लोग, इनके फॉलोअर्स मुझे ये वीडियो बनाने के लिए क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, पर मैं उन क्रिटिसिज्म को ओपनली वेलकम करता हूँ। हो सकता है मैं भी गलत बोल सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं एक्सेप्ट भी करूंगा अगर कुछ गलत हो, अगर मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं तब। प्लस आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि लोगों को ये मैसेज पहुंच सके कि फिल्म स्टार और एक्शन हीरोज को इन एंटरटेनिंग पर्पस आप अगर पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर जब आप इनको एक फाइटर, एक सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट की तरह या फिर एक अनडिफिटेड फाइटर की तरह, जैसे कि वो फिल्मों में दिखते हैं, उस तरह आप अगर रियल लाइफ में भी इमेजिन करने लग गए और उनको फॉलो किए और उनकी तरह आपने जो उनका तरीका है वो सब अप्लाई कर दिया, तो आपके लिए सेफ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, खुद फाइट कीजिए, खुद सीखिए, उसके बाद आप कीजिए, उस पर कोई बुराई नहीं है। तो गाइज, आज का वीडियो में यही एंड करता हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, गालियां लिखते हैं तो गालियां भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू।